देखिए, हम सबके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाते, अगर हम अपने बेस्ट वर्जन से मिल पाते तो वो कैसा होता। कुछ लोग इसे जायंट कहते हैं, कुछ लोग इसे मॉन्स्टर कहते हैं, कुछ लोग इसे बीस्ट कहते हैं कि भाई अवेकन द बीस्ट विद इन, अपने अंदर से बीस्ट को जानकर बाहर निकालिए। लेकिन मैं बोलता हूं भाई ये सारी चीजें ना बहुत ही ओल्ड, घसा पिटा, बहुत ही बुरा बकवास काइंड ऑफ फिलोसफी है। इससे भी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, वो है भैया अवतार बन जाओ। देखो, जो बीस्ट है ना वो काट देता है, जो मॉन्स्टर होता है वो अकेला आता है, और जो जायंट होता है लोगों को खा लेता है। इससे बढ़िया अगर अवतार होना है तो भाई अवतार क्यों ना बने। अवतार का मेन मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। जो व्यक्ति अपने आप की जो फ्यूचर है उसको देख चुका होता है, वो विजन रखता है, वो मतलब ऐसे फ्यूचर नहीं देखा है, उसने विजन रखा कि भाई मेरा जो वर्जन है वो बेस्ट होगा। स्टैंडर्डाइज करता है कि भाई जो मैं करूंगा वो बेस्ट क्वालिटी का करूंगा, लोगों के हित के लिए करूंगा। काम करते हुए वो ऊपर पहुंचता है, जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। उसके बाद उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास पूरा जिम्मेदारियों का बोध है, तो वो नीचे भी आता है, लोगों की सहायता करता है। अवतार का अर्थ यही है, जो व्यक्ति ऊपर गया है और उसके बाद नीचे अवतरित हुआ है, अवतरण किया है, यानी कि नीचे उतरा है और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए सर्वोच्च निछावर करने की इच्छा रखता है, उसे अवतार कहा जाता है। अब अगर आपको अवतार बनना है, अगर आपको अवतार जैसा अपना जीवन बनाना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ही सहायता करेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा, 7 काम बताऊंगा, जिसको अपनाकर आप भी अपने लाइफ को कुछ अवतार जैसा बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर ले हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको समझना है सर, अवतार जो होता है ना वो अपना पर्सनल पावर इस्तेमाल करता है सर। वो राजगद्दी में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो कहीं पे किसी पोजिशनल पावर को इस्तेमाल करके अवतार नहीं बनता है। वो जहां पे था, जिस बैकुंठ में वो बैठा हुआ था, वहां पे वो सुप्रीम पावर के अधिकारी था। वो पोजिशनल पावर लेके इस दुनिया में आके झंडा गाड़ के अवतार, ये रूप, ये नाम नहीं ले सकता। इस कारण उसको एक बिलो लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक कठिन स्थिति से उभर के आना है। इस कारण पर्सनल पावर बनाना चाहिए, पर कभी भी उसको दिखाना नहीं चाहिए। पर्सनल पावर का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको एक लिमिटेशन में लोगों को दिखाना है। अगर आपके पास 100% पावर है, आप 5 से 10% ही यूज करना, बाकी 100% को 1000 करने के लिए हमेशा प्रयासरत होना। कभी भी 10% से ज्यादा पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात आपने सुने होंगे, एक कहावत है ये कि भाई बंद मुट्ठी लाख की, खुल गए तो खाकी। आपकी पर्सनल पावर भी कुछ इसी प्रकार होता है। आपकी बात करने की तरीके, आपकी वोकल टोन, आप किस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज रखते हो, किस प्रकार से बात करते हो, आपकी व्यवहार कैसे है, आपकी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हो उसमें गंभीरता कितना होता है, आप जो बात करते हो उसमें गहराई कितना होता है, सामने वाले व्यक्ति की जो सिनेरियो है उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे हजारों चीजें हैं आपकी पर्सनल पावर को बढ़ाने के लिए, उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ता है। देखो, पावर का एक सीधा सा अर्थ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो उत्तर आता है भाई कंट्रोल। जिसके पास कंट्रोल है उसके पास पावर है। अगर आप पूरा दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो, समाज को कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने परिवार को कंट्रोल करना चाहते हो, सबसे प्रथम अपने आप को नियंत्रण करो। पर्सनल पावर का मेन फंडा यही से शुरू होता है, अपने आप को नियंत्रण करो। आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी इमोशंस, आपके जो व्यवहार है, आपकी वाणी है, आपकी गंभीरता है, आपकी बातों की सोचने की गंभीरता है, उसको नियंत्रण करो। इधर उधर मत भटको, डिस्ट्रैक्शन मत हो। जो आपको कमिटेड देना है, जो आपको नैतिक वचन देने हैं कि भाई ये करना है तो ये करेंगे, अगर वचन दिया है तो करेंगे, अगर किसी को सहायता करना है तो करेंगे। कुछ भी हो जाए, पूरा धरती इधर से उधर हो जाए, हिल जाए, अपन को करना है तो करेगा। ये जो छोटी छोटी मोरल एथिकल वैल्यूज हमको बचपन से सिखाया गया था, सत्य बोलो तो सत्य बोलो, मिथ्या बोलना है, जरूरत पड़ता है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की सहारा कभी मत छोड़ो। सत्य से परे भी कुछ चीज है तो वो है न्याय, उसके तरफ चलना है। ये जो चीज है ये आपको पर्सनल पावर देता है। आप किस पोजीशन में हो, आपकी रंग क्या है, आप गोरे हो कि काले हो, आप छोटे हो कि नाटे हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता पर्सनल पावर के साथ। पर्सनल पावर वो कभी भी किसी के भी पास आ सकता है। पहली बात कम करना, अपनी नियंत्रण अपने हाथ में रखना, अपने आप को जानना और हर वक्त अपने आप को लिमिट में रखने की प्रयास करना। दैट कॉल पर्सनल पावर। कंट्रोल करिए अपने आप को, पूरा दुनिया आपसे कंट्रोल होना चाहेगा सर। दूसरा चीज जो आपको समझना है सर, डिजाइन योर डेस्टिनी बाय सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स। देखिए, जो अवतार होता है ना उसका कोई ईगो नहीं होता है, उसका कोई एटीट्यूड नहीं होता है। वो ये नहीं बोलता है भाई ये तुच्ची सी काम मैं नहीं करता, ये छोटी सी बात है, ये उनके साथ क्या बात करना, अरे छोड़ो ना उसको, ऐसे वो बात कभी नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर राजा वाले गुण होते हैं, राजा वाली क्वालिटीज होती है। राजा कौन है सर? राजा वो जो रज से यानी कि मिट्टी से उठ के आए, मिट्टी के लिए अपना पूरा जान दे सकता है, मिट्टी के रक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता है, लड़ सकता है, जिसके अंदर
बोध है कि भाई हर श्रेणी का जो भी सारे लोग हैं सब इस समाज को टिका के रखे हैं, सबका अलग अलग महत्व है, सबके साथ लेके चलना पड़ता है, उनके लिए उनका जीवन है कि भाई मेरा जो प्रजा है उसकी रक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। उस हिसाब से हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करना है और समय आने पे उसको रक्षण भी करना है। ये बोध जिन पे होता है वो राजा वाला क्वालिटी रखता है। और उसके अंदर क्या है, सबको वो समान दिख से देखता है, सबको सहायता करना चाहता है। स्टैंडर्ड्स भाई, अपन जो काम करेगा उसमें जनहित छुपा होना चाहिए। अपन जो भी काम करेगा उससे आने वाले पीढ़ी कुछ सीख सकता है। अगर उसे डुप्लीकेट करे तो धर्म की धर्म ही होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा धर्म और फैलेगा, लोगों के जीवन में सदार्थक परिवर्तन आएंगे। ये जो चीज है, ये जो गुण है, ये अवतार के अंदर ठुस ठुस के भरा होता है। तो इसलिए भैया अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो कि भाई मैं झूठ नहीं करता हूं, मैं इधर उधर मुंह नहीं चलाता हूं, मैं ज्यादा बकबक नहीं करता हूं, मैं फालतू में जो झमेला होता है, जो बकवास होता है, वहां पे मैं अपना शक्ति नष्ट नहीं करता हूं, मैं चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन होकर अपना जो लक्ष्य है उससे भटकता बिल्कुल नहीं हूं, मैं अपने माता पिता की श्रद्धा करता हूं, मैं अपने परिवार में अपना जो राइज है उसको खुद से, खुद के दम से करना चाहता हूं और करके दिखाता हूं। जो मैं वचन देता हूं उसको मैं निभाता हूं। अगर मैंने समय में आने की वचन दिया है तो टाइम पंक्चुअलिटी जो है वो मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन की बात है तो भाई अपने अंदर जन्म से इंस्टॉल्ड है। ये जो चीज है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक व्यक्ति को राजा बनाता है। और ये सारे स्टैंडर्ड एक अवतार के अंदर इनबॉर्न होता है। अगर आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है ऐसा ना, तो भाई 7 दिन के लिए ट्रायल देके देखो कि भाई 7 दिन में सुबह 7 बजे उठने का है, सुबह 6 बजे उठने का है। आप अगर पहले 9 बजे उठते थे, भाई 6 बजे उठ के दिखाओ, उठो 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। उसके बाद अपने यहां पे आओ, कमेंट करो, कमेंट नहीं करो तब भी चलेगा, करो वो जो आपने सोचना ना कि मेरे से नहीं होता, मेरे द्वारा ये नहीं है, मेरे अंदर राजा वाली कोई क्वालिटीज नहीं है, मेरे अंदर अवतार वाली क्वालिटीज नहीं, यानी कि आप हार मान ले रहे हो। एक अवतार कभी हार नहीं मानता, उसके स्टैंडर्ड में ये है ही नहीं कभी हारना। इस कारण स्टैंडर्ड ऐसा बनाओ जिसको अचीव करने के लिए आपको अपना जो लिमिट है उसको पुश करना पड़े। जो उचित है वही करना, जो सही है वही करना, आने वाले पीढ़ी जिसको अपनाकर आने वाले समय में बहुत अच्छे से जीवन धारण कर सकता है वही करना, ये स्टैंडर्ड होता है। अब तीसरी गुण जो हर अवतार के अंदर देखा गया है वो है भाई इमोशनल बैलेंस। देखिए एक अवतार वो यानी कि जो सबको गाइड कर सके और उसके पास अगर खुद की जो इमोशन है, खुद की जो भावावेग है, उसको अगर नियंत्रण करने का क्षमता नहीं है, वो कैसे दुनिया को लीड करेगा सर। तो इस हालात पे आप अगर अवतार जैसा जीवन बिताना चाहते हो तो आपकी जो इमोशन है वहां पे आपकी नियंत्रण होनी चाहिए सर। अब इमोशन को नियंत्रण करने के लिए आपको इमोशनल के विरुद्ध कोई लड़ाई युद्ध वगैरह करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ट्रुथ को एज इट इज देखना है, प्रेजेंट में रहना है। जो काम आप नियंत्रण में रख सकते हो, जो काम आप कर सकते हो, उस काम में फोकस करना है सर। सीधी सी बात है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है, हो सकता है आपके माता पिता है, हो सकता है आपकी वाइफ है, हो सकता है आपकी भाई बहन है, जो भी है रिश्तेदार है, उसकी अचानक से देहांत हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप इमोशनल हो जाओगे, रो पड़ोगे, क्योंकि आपको उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा स्थिति में एक अवतार का जो काम है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। वो उसमें वो धर्म देखता है, उसमें उसका कर्म है, उसी से उसका पूरा जीवन चल रहा है, उसी से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो रहा है। यहां पे हमें ये नहीं बोल रहा हूं कि परिवार अगर कोई चला जाए या मर बैठे तो वहां पे आप रो नहीं, दुख तो होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसको बैलेंस करना, उसको संयम में रखना कि भाई उसको पता है। पहले मैंने बोला ना कि ट्रुथ को एज इट इज जब देख लो कि भाई अगर शरीर तुमको पहले दिन गिफ्ट में मिला है तो शरीर तो समय के साथ साथ मर रहा है, हर पल मर रहा है, और जो मरण है, जो शरीर को त्यागने वाले विषय है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो तय था, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन तय हो गया था कि ये मरने वाला है। तो उसके लिए दुख, दर्द, कष्ट, इमोशन, आंसू बहने से क्या वो वापस आ जाएगा? आंसू बहने से क्या वो सारे लम्हे हमको दोबारा जीने के लिए मौका मिल जाएगा? नहीं ना। अगर उसको नियंत्रण हम नहीं कर सकते तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना। जो कर्म है, जो बाकी है, जो शेष है, जो हमारा जिम्मेदारी है, उसको करने का है। बाकी इसके प्रति मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इमोशन लेस हो जाओ, नहीं, इमोशन को मैनेज करना सीखो, इमोशन को बैलेंस करना सीखो। क्योंकि जब आपको पता होगा भाई उन्होंने जो कर्म किया है उसके फल के अनुसार दोबारा कहीं ना कहीं अगर प्रेत जोनी में घूमना है तो घूमो, उसके बाद तुमको शरीर मिल जाएगा, नया शरीर, वापस आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारी चीजें मैं नियंत्रण नहीं करता, वो करता है, ऊपर जो बैठा हुआ है हाल खाता खाता लेकर वो सारे देख रहा है, सारे कर्म का पूरा अच्छा खासा हो रहा है। उसके बाद उनको उसी कर्म फल के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नया शरीर मिलने वाला है। तो मुझे दिक्कत कैसा? तो अगर जिस सारे लम्हे हमने बिताए हैं उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन सारी चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर सही बात पूछा जाए तो भाई वो हमारे अंदर जीवित है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो डीएनए है, वो सारी चीजें मेरे अंदर है। तो भाई वो सारे लम्हे हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, उसकी कोई अंत हुआ नहीं है। ये सारे ट्रूथ जब आपको पता चल गया
तब आपको कोई दुख दर्द कष्ट शेष नहीं रहता है सर। अवतार इस जगह में बहुत ज्यादा सिक्योर खेलता है। जब सीता माता के अपहरण हुआ था, वो रोते रोते पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गए थे क्या? नहीं, उनको काम करना है, इसके बाद उनको छुड़ाना है। अगर वो मर चुके होते थे तब भी उसको प्रतिशोध लेना है? नहीं, उनको पूरा समाज को जवाब देना है कि भाई वो जो गलत हुआ था उसको सही करने का है, उचित जो करना है वो करने का है। वहां पे बैठे बैठे डिप्रेशन में जाने का, हताश होकर हाथ काट के मरने का नहीं है, काम करने का है, धर्म की प्रतिपालन करने का है। ये जो चीज है ये अवतार अच्छे से जानते हैं, उसको करिए, आगे बढ़िए। चौथी क्वालिटीज जो हर अवतार में थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा देखा गया है वो है भैया नियम को तोड़ दो। क्योंकि देखो क्या है, हमारे दादा परदादा जो थे उनको हम गाली नहीं दे रहे, उनको हम नहीं बोल रहे कि सारे चोमू थे, लेकिन कुछ चोमू ऐसे भी थे जो नियम जो है, जो रूल्स जो है उसको कुछ भूल भाल लिखे हैं। इसके कारण उसको अगर रेक्टिफाई करना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो करने के लिए हमको पहले नियम को जानना पड़ेगा, क्या एग्जिस्टिंग नियम है, क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है। उसके बाद ही उसके अंदर जो खालीपन है, जो फांक है, उसके अंदर हमको घुसना है और नियम को तोड़ के समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करना है। देखो भाई, इंटेंशन अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा करना है। नियम अगर कोई त्रुटि रह गया है उसके अंदर ही में घुस सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। देखो हिरण्यकशिपु जब मारा गया था वो जो नरसिंह अवतार के द्वारा, भाई वहां पे नियम में घाटती था कि भाई मैं दिन में मरूंगा, ना रात में, ना घर के ऊपर ना घर के बाहर, ऐसे जो चीज था सारे नियम को हम मान लेते, तुम बहुत सारी चीजें मांगे लेकिन होगा वही जो हम चाहते हैं, जो उचित होगा, जो धर्म होगा वही होगा। तो इसलिए क्या करना है, दलाई लामा ने एक बहुत अच्छा कोट दिया है इस विषय में कि भैया नियम को बहुत अच्छे से जानो। इसलिए नहीं कि भाई पूरी तरीके से पालन करना है, नहीं, नियम को कई बार समाज के हित के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, प्रथा को परिवर्तन करने के लिए, लोगों के हित के लिए बदलना पड़ता है। उसके लिए नियम को अच्छे से जानो ताकि तोड़ सको, और तोड़ने के लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अवतार का कोई नियम नहीं होता, वो नियम पहले से इनबॉर्न लेके आते हैं। भाई जो उचित है वही मार्ग पे वो चलता है, कभी भी किसी भी प्रकार से वो गलत कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो और अपने आप को ऐसा छोटा मत करो कि मैंने कभी गलती किया है। अवतार का ये भी एक रोल है कि वो कई बार गलती भी करता है, ऐसा नहीं है कोई गलती नहीं। मक्खन चोरी गलती नहीं है, गलती नहीं, वो मजा है, वो लीला है, नहीं, गलती है, उन्होंने माना। लेकिन जब वो बचपन में चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उन्होंने समझा, उसके बाद कभी चोरी की है उन्होंने, कभी ऐसा लगता है खेलपन में किए होंगे, बचपन में किए होंगे, हर चीज में अलग अलग फेज होता है। अगर वो क्या बोलते वो अरे बाली जो थे, उनको भाई 3 पग भूमि मांगा गया था, क्या सीन था भाई, वहां पे भी तो उन्होंने ये कलाकारी दिखाई अपनी, जो नियम है, जो रूल्स है, जो तुमने मांगे हैं उसकी ऐसी की तैसी करके लिया ना जो चाहते हैं, ठीक है। वहां पे जो कंस का बात करना था, वो जो कारागार तोड़ना था, वो नियम नहीं है, भौतिक जो नियम है, प्रकृति का जो सिद्धांत है उसको तोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तोड़ सकता है वो। और तोड़ने के लिए भैया नियम को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। अरे राम ने जो सेतु बनाया था भाई, समुद्र देव को ऐसे करके तीर लगाया था कि भाई अब बोलो कैसे करने का, बहुत दिन तुमको बोला तुम आया नहीं, चलो मार देंगे अभी। तो क्या किया भाई, समुद्र में बना दिया ना पुल, भाई बना लो ऐसे करके, हम तो तुमको ऐसे सहायता नहीं कर सके, तुम्हारा बंदर सेना है, क्या करो पत्थर में राम लिखो और तैरा दो। भाई ऐसा कोई नियम होता था क्या? अब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे चीजें होता है, मतलब बहुत सारे एरोगेंसी, बहुत सारे क्या बोलते हैं, डिबेट हो जाता है। मैं ये नहीं, उसमें नहीं जा रहा हूं भाई, अवतार की कहानी में यही चीज है भाई, नियम को बहुत अच्छे से इसलिए जानो ताकि तोड़ सको। और प्रकृति में या फिर समाज में अगर कोई बड़ी अच्छी परिवर्तन भी लाना है या फिर कोई भी परिवर्तन लाना है, यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। और रूल्स को ऐसे डायरेक्टली तोड़ोगे तो भाई तुमको इसी दुनिया में नहीं रहने देंगे। कुछ चोमू लोग आज भी दुनिया में जीवित हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जो तुम्हारी ऐसी की तैसी करने के लिए बैठा हुआ है। इस कारण नियम को डायरेक्टली तोड़ा नहीं जा सकता। अवतार जो होते हैं, अवतार वाले जो जीवन होते हैं, वो हर स्थिति में अपने आप को संयम में रखता है, धीर स्थिर रखता है, और समय आने पे अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो नियम से बाहर जाके भी लोगों की सहायता करते हैं, लोग अच्छे दिशा में लेके जाने की प्रयास करते हैं। अब 5वां गुण जो हर अवतार में देखा गया है वो है भैया, दे आर मास्टर एट कम्युनिकेशन। देखिए जब भी बात करने की बात आए ना, तब उन सारे व्यक्तियों ने, जो अवतार है, उन्होंने फोड़ के रख दिया सर। देखो अगर आप श्री कृष्ण की बात करो भाई, कुरुक्षेत्र के मैदान पे जब चारों तरफ युद्ध हो रहा है, उसको रोक दिया भाई, रुक जाओ पहले, नियम को तोड़ो। उसके बाद क्या है भाई, जो बात कर रहा है, एक बात को अर्जुन काट पा रहा है क्या? वो प्रश्न पूछे जा रहे, उत्तर दिया जा रहा है, कुछ भी पूछो उत्तर है हमारे पास। ऐसा कभी भी किसी के भी पास नहीं होता है कि सारे उत्तर हमारे पास है। उनके पास लॉजिक है, उनके पास समझाने के लिए, और जो चीज वो बोल रहे थे वो अर्जुन को समझ आए, इस प्रकार से बोल रहे थे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कम्युनिकेशन में मैस्टरी पाना है, कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति वो समझ पाए, ये सुनिश्चित करो। दूसरा, एम्पैथेटिक बनो, जो वो बोल रहे हैं उसके अनुसार वो सही जा रहा है कि नहीं। तीसरा, फैक्ट, फिगर, लॉजिक, ये सारे आपके पास होनी चाहिए। अप्रासंगिक बातें, फालतू में बकबक करना, ये आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए, अवतार के अंदर कभी नहीं होता। अगर आपने श्री राम की बात करोगे भाई, अश्वमेध यज्ञ के बाद एक प्रथा चली आ रही थी कि भाई अश्वमेध यज्ञ के बाद वो जो अश्व है उसको बलिदान दिया जाता था, उसको काट दिया जाता था। तो श्री राम ने कहा कि भाई ऐसा क्यों है, ये भी तो एक जीव है, इसके अंदर भी जीवन है, इसको भी जीने का इच्छा है, तो भाई इसको क्यों मारने का? ये जो चीज
पहले राजा दशरथ ने क्या बोला था कि भाई ऐसा तो प्रथा परंपरा चली आ रही थी और अब प्राण जाए बचन न जाए, हमारा परंपरा है, इसको हमको मानना ही पड़ेगा, ये हम तो मानते आए हैं, हमारे पहले भी जो सारे पूर्वज थे उन्होंने भी मानते आए हैं। तो यहाँ पे राम ने बोला भाई जो है वो जनहित के लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो ऐसे ही अगर जन कल्याण के लिए है तो जनगण जो बोलेगा वही है, तो जनगण को कन्विंस करने के लिए हमको एक मौका दीजिए। दशरथ ने बोला हाँ भैया कर लो, कोशिश कर लो, चेष्टा करके देख लो। तो राम ने कहा कि भाई चलो सब व्यक्तियों को बोलते हैं। उन्होंने बोला, इतने अच्छे प्रकार से उन्होंने समझाया कि भाई इनके पास जीवन है, मेरे पास भी जीवन है, और एक अगर प्रजा कल्याण के लिए इतना कर सकता है, इसके आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ करेगा। जीवन की बलिदान होके किसी भी प्रकार से किसी का अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने कम्युनिकेट किया और लोगों ने माना। और दशरथ ने भी बोला भैया ठीक है चलो अब इसको नहीं मारेंगे, जो क्या बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ के बाद अश्व की बलिदान रुक गई। कम्युनिकेशन में वो इसलिए मास्टर नहीं होते कि भाई लोगों को प्रूव करना है, लोगों को समझाना है, दिखाना है, शो अप करना है, हमारा एक प्रभाव बनाना है, नहीं। कम्युनिकेशन इज अ मीडियम, भाई ये आपको दिखाना पड़ता है, आपकी बातों के द्वारा ही आपकी जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। तो बातों को रखना आपके अधिकार में आता है, बातों को रखना आपकी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, और बातों को अच्छे से रखना ये आपके अंदर जन्मगत स्किल्स होने चाहिए, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलते हो उसी से आपकी चरित्र की पता चलता है, उसी से आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो भाई पहले आप चलते हो, देखते हैं लोग, उसके बाद आप जब मुंह खोलते हो तभी आपकी वास्तविकता आता है ना सामने। इस कारण इसके ऊपर काम करो, अप्रासंगिक बात मत करो, एम्पैथी रखो, सामने वाले को समझो और बात करो। आप भी इस प्रकार से इसको मास्टर कर सकते हो सर। अब छठी गुण जो हर अवतार के अंदर देखा गया है वो ये है, दे आर वेरी कैपेबल टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन ए प्रॉपर वे। देखो उनके अंदर शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर जितना होता है उतना उनके अंदर भी होता है। लेकिन बात यह है कि वो अच्छे तरीके से उसको चैनलाइज कर पाते हैं। जैसे कि अगर श्री कृष्ण की बात किया जाए, वो योग को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से शरीर के अंदर वो प्रकट करना जानते थे। उसी के साथ साथ अगर उनकी काम करने के तरीके को देखो, भाई जब जहां पे वो है, जहां पे वो प्रेजेंट है, उस हिसाब से वो कर्म कर रहा है। 11 साल के बाद जब वो वृंदावन छोड़ के, राधा माँ को छोड़ के गए वहां पे, उसके बाद वो दोबारा कभी राधा माँ से मिलने नहीं आए। उनको दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, याद नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करना था, जो उनका लाइफ का गोल था, उसको मोटो को फुलफिल करना था, कूटनीति के साथ जुड़ना था, राजनीति के साथ जुड़ना था, राष्ट्र की विकास करना है, लोगों की सहायता करना है, जो महाभारत है युद्ध उसके ज्ञान देना है अर्जुन को, उनको सही दिशा दिखाना, धर्म की स्थापन करना है, ये जो सारे चीज था उनको करने का था ना। तो इसलिए वो अपने एनर्जी को चैनलाइज किए थे। दुख हुआ, दर्द हुआ, सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर श्री राम की बात किया जाए, भाई वनवास हुआ, वनवास के बाद वो वापस आए, सीता माता के साथ वापस आए। उसके बाद सीता माता को जब जंगल में भेजा गया कि भाई वनवास में चल जाओ दोबारा, सतीत्व के ऊपर प्रश्न आया, ये सारे वगैरह वगैरह, तब उनको दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, दोबारा जा सकते थे तो सीता माँ के साथ कि भैया मैं भी चल रहा हूं। अगर सीता माँ के ऊपर तुम प्रश्न लगा रहे हो, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं भी चल जा रहा हूं, नहीं। यहां पे उनको लॉजिकल दिमाग से सोचना पड़ा, जितना भी प्रेम किए हम, जितना भी दुख हो, जितना भी तकलीफ हो, जितना भी कष्ट हो, भैया हमको छोड़ के जाने का है, कुछ नहीं कर सकते अपन। तो इसलिए भाई छोड़ के उन्होंने राजमहल में रहना स्वीकार किया, और उसके बाद प्रजा कल्याण के लिए जो काम करने का था वो किया उन्होंने। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें भाई, चैनल अपने एनर्जी को चैनलाइज अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी इस अवतार वाले जीवन को फेस नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, कष्ट आएंगे। जो बीस्ट है, जो मंस्टार है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा। अगर आप देखोगे शूर्पणखा, वो नाक काट के आ गया, भाई मेरे को दुख क्यों हुआ, तकलीफ क्यों हुआ, अगर मान लेता ना युद्ध नहीं होता। छोटी सी मान लेने की थी, नहीं मानने का, अरे भाई मेरा नाक क्यों काट लिया, मेरे को ऐसे नहीं बोलने था। वहां पे वो ज्यादा अपना जो लिमिटेशन है उसको तोड़ के लक्ष्मण को जाके सीता माँ के बारे में उल्टा सीधा कर नहीं बोलता, उसका नाक तोड़ता। तो उन्होंने अपना लिमिटेशन तोड़ा, वो गलती नहीं स्वीकार किया, इसलिए ये युद्ध हुआ इतने बड़े सारे। तो ये क्यों है आपको समझना पड़ेगा सर। यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी, सही दिशा दिखाइए, सही प्रकार से अपने एनर्जी को मेंटेन करिए, जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके तरफ पूरी तरीके से कमिटेड रहोगे आप। अगर आपको इसको करना है, मैंने खुद किया है अपने को, एक टाइम पे मैं डिमोटिवेटेड था, मेरे को खुद नहीं पता था कैसे कैसे अपने आप को ऑलवेज मोटिवेटेड रखे। पहले हमको लगता था भाई जो मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं ना उसके चलते हमको मोटिवेशन आ रहा है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला ये सारी चीजें मेरे को तुच्छ कुछ पल के लिए मोटिवेशन दे रहा है। उन सारी चीजों को हटाओ सर। अपने अंदर मोटिवेशन का अनलिमिटेड सोर्स है, जितना चाहो उतना मोटिवेशन ले सकते हो अपने अंदर से। उसको अगर जानना है, एक कोर्स मैंने बनाया है अंतः प्रेरणा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7th फैक्टर जो हर अवतार में देखा गया है वो ये है, दे लिव फॉर अदर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई आप औरों के लिए जियो, अपने लिए जीना छोड़ दो। भाई आपके जीवन में भी दुख होगा, सुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको समाज के लिए भी सोचना है। देखो जो श्री राम की बात किया जाए, वो जब जंगल में थे अपने पत्नी के साथ 14 वर्ष, वहां पे उन्होंने पत्नी के साथ समय नहीं बिताया। उनके रक्षण के लिए उनका जो भाई थे श्री लक्ष्मण जी, उन्होंने भी साथ बिताया था भाई, समय उन्होंने अच्छे बिताए।
जंगल में भी थे, खाना खा रहे थे, सुख में रह रहे थे। हाँ, अब यहां पे बोल सकते हो लग्जरियस लाइफ नहीं था, लेकिन उनको सुख था, तृप्ति था, परम तृप्ति की अनुभूति थी। अगर अब श्री कृष्ण जी की बात करूं, द्वारका की स्थापना नहीं किए थे, वहां पे लोग नहीं था, वहां पे प्रहरी नहीं थे, उनकी रक्षा नहीं होती थी, वहां पे राजगद्दी की तरह अच्छे से बैठे ऐस नहीं किए हैं क्या? सब कुछ मिलेगा भाई आपके जीवन में। जो सारे दुख तकलीफ आपको लग रहा है कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अवतार ने कभी भी अपने जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफ है, जो कष्ट हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ किया ही नहीं। लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करते करते उनके जीवन में ऑटोमेटिक वो सारे फुलफिलनेस हो चुका होगा। ये चीज आप भी करिए। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि परिवार को छोड़ दीजिए, समाज के लिए काम करना शुरू करिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परिवार अपनी जगह है, साथ ही साथ समाज भी अपना जिम्मेदारी है। समाज में अगर कोई भी दुख में है, मेरा तकलीफ हो रहा है सर, उसके लिए उस दुख को अगर आप थोड़ा भी कम कर पाएंगे, हम जाएंगे आगे सहायता करने के लिए। ये जरूरी है सर, ये हर व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई उसका प्रॉब्लम है, उसका एकदम प्रैक्टिकलिटी में बात तो यही होता है ना, उसने झगड़ा कर रहा है, वहां पे दिक्कत हो रहा है, मेरा क्या? अब देखो, अगर वो दिक्कत हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहां पे आज लड़ाई हो रहा है, 2 दिन बाद आपके घर में भी होगा। तो यहां पे यूनिटी बनाने की जरूरत है। आज के समाज में जो हमारे मॉडर्न जनरेशन है, वो बोलते हैं भाई उनका झमला वो समझे, उनका प्रॉब्लम, उनका दिक्कत वो समझे। अरे भाई, आज अगर उनके पास तुम जाके खड़े होंगे, जब तुम्हारे पास ऐसा कोई झगड़ा होगा तो तुम्हारे पास भी लोग खड़े होंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना। भाई यूनिटी तभी बनेगा जब आप लोगों के लिए काम करोगे। और समाज में अगर इंसान आज के डेट में भी सर्वाइव कर रहा है ना, ये एक ही कारण है भाई, वो यूनिटी में रहता था, एक साथ मिल बांट के रहता था। हमें चाहिए हम ले लेते हैं, तुम्हें चाहिए तुम ले लो, कोई भी सामान कोई भी ये एक्सचेंज करके समाज बूझ बूझ के ऐसे तो चलता है ना सर। तो यूनिटी में रहने के लिए एक दूसरे को सहायता करने की आवश्यकता है। जब तक इस समाज में कोई एक भी दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, आप अच्छे से रह नहीं पाओगे, ये फैक्ट है सर। इसी कारण समाज के लिए जियो, समाज की हित करो, अपने परिवार को भी ध्यान रखो। दैट्स इट। आप अवतार वाली कैटेगरीज में धीरे धीरे आना शुरू कर दोगे सर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में बताना क्या क्या चीज सीखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।